Hello everyone, I welcome you all once again in the class of industrial engineering. So as you all know that we have started a new topic under this industrial engineering class, that is basically inventory control. So today we are going to complete its remaining part of the topic inventory control. So the next topic that we are going to start under this topic, that is basically सेटअप कॉस्ट मॉडल और इंटरनल प्रोडक्शन सिस्टम। ओके, तो ये सेटअप कॉस्ट मॉडल और इंटरनल प्रोडक्शन सिस्टम है, ये आपका डिटर्मिनिस्टिक मॉडल का आपका नेक्स्ट पार्ट है, जो कि हम लोग 2 पार्ट ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है, जिसमें आपका फर्स्ट था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दैट इज EOQ, एंड सेकंड वन इज आपका प्राइस ब्रेक वाला मॉडल था। तो ये आपका थर्ड मॉडल है जिसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि जो आपका फर्स्ट मॉडल जो है वो कम्प्लीटली आइडियलिस्टिक बेस्ड है, बट आपका ये जो मॉडल है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इवन प्राइस ब्रेक वाला भी आइडियलिस्टिक और रियलिस्टिक्स का मिक्सचर था, और ये भी आपका आइडियलिस्टिक और रियलिस्टिक्स का मिक्सचर है। जैसे आपको पता है कि जो आपका फर्स्ट मॉडल था वहाँ पे जो आपका प्रोडक्शन था, जो आपकी इन्वेंट्री का जो प्रोडक्शन था वो क्या था, बेसिकली इंस्टेंटेनियस था। बट यहाँ पे जो आपका ऑब्वियसली कभी भी जो प्रोडक्शन होता है इन्वेंट्री का वो इंस्टेंटेनियस नहीं होता है। तो यहाँ पे जो इन्वेंट्री आएगी दैट इज बेसिकली ग्रेजुअल। तो यहाँ पे ग्रेजुअल होगा, दैट मीन्स यहाँ पे इन्वेंट्री बिल्डअप का कुछ रेट होगा, उसको हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे और उसके हिसाब से हम लोग कंप्लीट इसके एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे आपका कुछ न कुछ प्रोडक्शन रेट होगा, इसको हम लोग मान सकते हैं P, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्शन रेट, एंड ऑब्वियसली देयर विल बी सम डिमांड रेट दैट इज कॉल्ड D, और यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर आपका मॉडल इसको वर्क करना है तो ऑब्वियसली जो आपका प्रोडक्शन रेट होगा उसको ग्रेटर होना पड़ेगा आपके डिमांड रेट से। रेट ऑफ डिमांड जो होगा प्रोडक्शन रेट से ज़्यादा होगा, तभी आपका जो मॉडल है वर्क करेगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं दैट विल P इज ऑलवेज ग्रेटर देन D। तो यहाँ पे हम लोग इस मॉडल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कर्व ड्रॉ करते हैं। जब का कर्व होगा ऑब्वियसली जो इस एक्सिस पे हम लोग दिखाएंगे इन्वेंट्री को दिखाएंगे, इन्वेंट्री लेवल को हम लोग दिखाएंगे यहाँ पे, दैट इज बेसिकली Q। ये आपका इन्वेंट्री लेवल है, ठीक है, ये आपका इन्वेंट्री लेवल को शो करने वाला है यहाँ पे। अब जैसा कि आपको पता है कि वहाँ पे जो हमारा फर्स्ट मॉडल में था वहाँ पे जो आपका मैक्सिमम जो इन्वेंट्री थी, पहले आपके स्टॉक में कंप्लीट इन्वेंट्री जो आपका इन्वेंट्री था वो इंस्टेंटेनियस था, इन्वेंट्री बिल्डअप जो था वो इंस्टेंटेनियस था, कंप्लीट इन्वेंट्री आपके स्टॉक में आ रही थी, दैट इज बेसिकली मैक्सिमम इन्वेंट्री। तो यहाँ पे भी आपका जो इन्वेंट्री आपके पास आप जो ऑर्डर करोगे वो आपकी ये इन्वेंट्री ही होगी, बट यहाँ पे ये मैक्सिमम इन्वेंट्री नहीं होगी। अभी हम लोग इसको Q से डिनोट करते हैं, ये एक्चुअल में क्या होगा इसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये आपकी इन्वेंट्री होगी, और लेट अस सपोज कि ये आपकी अगर इन्वेंट्री है तो ऑब्वियसली यहाँ से आपका एक कांस्टेंट डिमांड रेट दैट इज D डिमांड रेट से ये क्या होगा, ये कंज्यूम होना स्टार्ट होगा। तो ऑब्वियसली अगर आप देखें यहाँ पे तो एक आपका डिमांड रेट होगा जिस रेट से बेसिकली क्या हो रहा होगा, कंज्यूम हो रहा होगा, और एक आपका साइकिल मैंने बताया था वहाँ पे कि आपका एक साइकिल टाइम होगा दैट इज बेसिकली कैपिटल T। तो आपका कैपिटल T साइकिल टाइम में ये आपका कंप्लीट जो आपकी इन्वेंट्री है ये कंज्यूम हो जाएगी विद डिमांड रेट D। यही हम लोगों ने सेम आपका जो मॉडल 1 था EOQ उसमें हम लोगों ने देखा था। बट यहाँ पे चेंजेस क्या हैं, मैंने बताया यहाँ पे कि जो आपका प्रोडक्शन रेट है यहाँ पे ग्रेजुअल है, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस नहीं है। तो इसको हम लोग अब इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर आपका कुछ प्रोडक्शन रेट है तो ऑब्वियसली इस जो आपकी इन्वेंट्री है इतना बिल्डअप होने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो लेट अस सपोज जो आपका प्रोडक्शन टाइम है दैट इज बेसिकली TP, अगर हम लोग उसको TP से डिनोट करें, ठीक है, TP से डिनोट करें, और P डिमांड रेट से अगर आपका Q इन्वेंट्री बिल्डअप हो रहा है तो Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q जो हो जाएगा बेसिकली TP इंटू P, TP इंटू P आपका प्रोडक्शन रेट है और TP टाइम में आपका ये इन्वेंट्री बिल्डअप हो रहा है। तो आप देख लीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ से आपका ये जो टाइम है ये इतना टाइम है, ये बेसिकली क्या है TP है, और ये आपका बेसिकली क्या है प्रोडक्शन रेट है। तो इतने टाइम में इस प्रोडक्शन रेट से इतनी
क्वांटिटी बिल्डअप होने में, इतना इन्वेंट्री बिल्डअप होने में क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं दैट इज TP इंटू पी, मीन्स Q इक्वल्स टू TP इंटू पी। ऑब्वियसली यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे आपका जो इंस्टेंटेनियस था प्रोडक्शन, बट यहाँ पे प्रोडक्शन जो है इंस्टेंटेनियस नहीं है, यहाँ पे प्रोडक्शन बेसिकली ग्रेजुअल प्रोडक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कि अगर ये इंस्टेंटेनियस नहीं है, ग्रेजुअल है, तो ऑब्वियसली जिस टाइम में, इतने टाइम में आपका प्रोडक्शन बिल्डअप हो रहा है, जो इन्वेंट्री है वो बिल्डअप हो रहा है, ठीक है, पी प्रोडक्शन रेट से आपका इन्वेंट्री बिल्डअप हो रहा है, तो ऑब्वियसली इस टाइम पीरियड में आपका कंजम्पशन भी हो रहा होगा। ठीक है, कंजम्पशन भी हो रहा होगा, तो ऑब्वियसली जो एक्चुअल जो इन्वेंट्री बिल्डअप रेट होगा वो ऑब्वियसली पी नहीं होके कुछ कम होगा, क्योंकि उसी सेम टाइम में आपको इन्वेंट्री आ भी रही है और वहाँ से इन्वेंट्री खत्म भी हो रही है। लेट अस सपोज जैसा कि हम लोग एग्जांपल के फॉर्म में देखें कि आपके पास कोई आपकी शॉप है, कोई कॉस्टली आइटम की शॉप है, डेली आपके पास 2 यूनिट आ रही है। लेट अस सपोज आपने 10 यूनिट ऑर्डर किया, आपके पास डेली 2 यूनिट्स आ रही हैं और 1 यूनिट का डेली कंजम्पशन है वहाँ पे, तो डेली 2 यूनिट्स आ रही हैं, तो 2 यूनिट्स पर डे के हिसाब से आपका इन्वेंट्री आ रही है, प्रोडक्शन लेवल है। ठीक है, जो डिमांड रेट है दैट इज 1 यूनिट पर डे, तो डेली आपके इन्वेंट्री में कितना आइटम जा रहा है, 1 यूनिट, है कि नहीं। तो जो आपका एक्चुअल इन्वेंट्री बिल्डअप रेट है दैट इज बेसिकली व्हाट, 1 यूनिट पर डे। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो प्रोडक्शन रेट है उससे एक्चुअल इन्वेंट्री बिल्डअप रेट क्या होगा, कम होगा, तो ऑब्वियसली ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, P माइनस डी। जिस रेट से इन्वेंट्री आ रहा है और जिस रेट से कंज्यूम हो रहा है उन दोनों का डिफरेंस, दैट मीन्स P माइनस डी, यही आपका एक्चुअल इन्वेंट्री बिल्डअप रेट हो जाएगा। तो एक टाइम पे अगर मैं आपसे बात करूं कि आपकी इन्वेंट्री में जो आपसे मैंने एग्जांपल शेयर किया, तो उस एग्जांपल के बेस पे अगर मैं बोलूं कि आपकी इन्वेंट्री में मैक्सिमम क्वांटिटी मीन्स मैक्सिमम इन्वेंट्री कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, आफ्टर 5 डेज आपकी कंप्लीट इन्वेंट्री आ चुकी होगी, आपके पास कंप्लीट इन्वेंट्री आ चुकी होगी, तो 5 डेज में आपका 5 यूनिट कंज्यूम भी हो रहा होगा, तो आपके पास मैक्सिमम जो इन्वेंट्री होगा दैट इज व्हाट, क्या होगा, 5 हो जाएगा, है कि नहीं, समझ में आ गया, 5 हो जाएगा। तो आपने क्या किया, आपका प्रोडक्शन रेट था मीन्स जो इन्वेंट्री बिल्डअप जो हो रहा था वो मीन्स प्रोडक्शन रेट अगर हम लोग बोल रहे हैं, तो जो प्रोडक्शन रेट था 2 था, जो कंजम्पशन था 1 यूनिट पर डे था, तो एक्चुअल में जो इन्वेंट्री बिल्डअप क्या हो जाएगा, 1 यूनिट पर डे, तो 1 यूनिट पर डे इंटू 5 डेज दैट इज इक्वल्स टू 5 यूनिट हो जाएगा ना आपका इन्वेंट्री। मीन्स आपने क्या किया, जो इन्वेंट्री बिल्डअप रेट है उसको जो आपका टाइम है, जिस टाइम में आपको इन्वेंट्री आ रही है उससे उस टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल आ जाएगा। तो वही यहाँ पे भी है, तो ये आपका क्या होगा, मैक्सिमम इन्वेंट्री होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये जो हो जाएगा बेसिकली व्हाट, ये एक्चुअल में जो मैक्सिमम इन्वेंट्री होगी ये होगी, तो ये हो जाएगा आपका क्यू मैक्स। इतनी क्वांटिटी तो आपने ऑर्डर किया, ये इतनी क्वांटिटी आपके पास आई इस टी साइकिल में, ये जो आपका कंप्लीट 1 साइकिल है इसमें आपका इतनी इन्वेंट्री आपके पास आई, बट मैक्सिमम इन्वेंट्री आपके पास है कितना, दैट इज क्यू मैक्स। और ये क्यू मैक्स कितना हो जाएगा, अगर ये टीपी है, अगर मैंने बताया कि ये टीपी टाइम पीरियड है, ठीक है, इतने मीन्स टीपी टाइम है, इतने टाइम में आपका जो ये है इन्वेंट्री है वो आ रही है आपके पास, तो ये जो क्यू मैक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पी माइनस डी इंटू टी पी, ये हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया, ये आपके पास हो जाएगा। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। तो अगर यहाँ तक ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, ये जो मैं आपको बताया कि आपका टाइम पीरियड टीपी है और ये जो कंप्लीट है ये बेसिकली आपका कंप्लीट, ये आपका क्या है, साइकिल टाइम, जिसको हम लोग कैपिटल टी से दिखाएंगे। ये आपका कंप्लीट साइकिल टाइम है, मीन्स आपका एक बार कंप्लीट आपके पास इन्वेंट्री आई और आपने उसको ख़त्म कर दिया, आपकी पूरी इन्वेंट्री कंज्यूम हो गई। ओके, नेक्स्ट ये जो है आपका, ये क्या है आपका एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री दैट इज बेसिकली क्यू मैक्स बाई 2, ये आपकी एवरेज इन्वेंट्री है। और यहाँ पे ऑब्वियसली एक रीऑर्डर लेवल होगा, तो ये है आपका रीऑर्डर लेवल। ये क्या है आपका रीऑर्डर लेवल। ये सारा हम लोगों ने फर्स्ट जो मॉडल था उसमें हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली ये कंप्लीट साइकिल आपका कॉन्टिन्यूस अब रिपीट होता जाएगा। ये आपका एक साइकिल है, ये दूसरी साइकिल है। तो दूसरी साइकिल में मैंने पूरा आपको डिनोट नहीं किया, जो एक्चुअल कर्व है उसको मैंने आपके सामने रखा है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे
तो जो ये हो जाएगा, ये जो इतना पार्ट है ये क्या हो जाएगा, दिस इज बेसिकली टी माइनस टी पी। और ये जो टाइम है टी माइनस टी पी, ये क्या है, इस टाइम में आपका कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन हो रहा है, देयर इज नो प्रोडक्शन। तो ये जो है आपका प्रोडक्शन का टाइम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, कंजम्पशन का टाइम है। जो टीपी है ये आपका प्रोडक्शन टाइम है, इस टाइम में आपका प्रोडक्शन हो रहा है, बट वहाँ पे भी उस टाइम में भी आपका कंजम्पशन हो रहा है, आपका जो डिमांड है वो फुलफिल हो रहा है। बट इस टाइम में क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, देयर इज ओनली डिमांड। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपका जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूम हो रहा है, देयर इज नो प्रोडक्शन। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जो है आपको पता है ये आपका क्या है, ये इतना टाइम क्या है, बेसिकली ये लीड टाइम को डिनोट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लीड टाइम को आपको रिप्रेजेंट मैंने कर दिया यहाँ पे, जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट जो मॉडल था उसमें हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ये आपका जो टाइम ये जो हो जाएगा ये कंप्लीट आपका साइकिल टाइम हो जाएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है डिनोट करने का। यहाँ से यहाँ तक ये जो हो जाएगा, इसको मैं और आगे दिखा देता हूँ, ये आपका साइकिल टाइम है। यहाँ से आपका ये हो जाएगा टीपी हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा टी माइनस टीपी। कुछ नहीं है, सारा कुछ एज इट इज है, जो मैंने यहाँ पे दिखाया था वही यहाँ पे भी है। अब ये कंप्लीट साइकिल क्या है, रिपीट एज इट इज, आपका कंप्लीट साइकिल रिपीट होता जाएगा। मीन्स मैंने वन साइकिल को आपको दिखा दिया, नेक्स्ट साइकिल में भी कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे, सेम एज इट इज आपका वो रिपीट होता जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो मैंने यहाँ पे 2 दिखाया है, आप जितनी बार साइकिल दिखाना चाहे उतनी बार साइकिल दिखा सकते हैं, चेंजेस कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से समझ में आया, और आप क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे इस छोटे वाले कर्व को देख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पे जो फॉर्मूले हैं उसको हम लोग ड्राइव कर लेते हैं। दैट इज बेसिकली व्हाट इज द एक्चुअल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो आपका क्यू स्टार क्या होगा, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट में मॉडल में हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। और इसमें हम लोग टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट भी कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो मिनिमम होना चाहिए, जिसको ऑब्वियसली जो हमारा कॉस्ट होगा दैट शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो प्रोसीजर आपका सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने बताया ये सारा, जो P क्या है, D क्या है, TP क्या है, P माइनस D क्या होगा आपका, T क्या है, कैपिटल T क्या है, T माइनस TP क्या है, तो ये सारा कुछ आपके सामने है, सारा कुछ ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। दैट इज P इज प्रोडक्शन रेट, D इज कंजप्शन और डिमांड रेट, TP इज प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग टाइम बोल सकते हैं। P माइनस D आपका जो है ये स्मॉल p है, P माइनस D आपका इन्वेंट्री बिल्डअप रेट है, T आपका साइकिल टाइम है, ये आपका T माइनस ये स्मॉल t है, TP जो है टाइम ड्यूरिंग विच देयर इज नो प्रोडक्शन बट ओनली कंजम्पशन विद अ डिमांड रेट D। ओके, तो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको बताना है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट मैं आपको लेके चलता हूँ इसके डेरिवेशन के साइड में। तो इसका हम लोग अब डेरिवेशन करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो Q है ये क्या है, TP इंटू स्मॉल p। तो जो आपका Q है दिस इज बेसिकली व्हाट, TP इंटू प्रोडक्शन रेट। ओके, और आपको ये भी पता है दैट इज व्हाट, Q मैक्स इज इक्वल्स टू P माइनस D इंटू TP। तो इन दोनों इक्वेशन से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से अगर हम TP कैलकुलेट कर पाएँ, TP कैलकुलेट कर पाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, Q बाई P। तो इसको हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, तो Q मैक्स यहाँ से आ जाएगा आपका, Q मैक्स दिस इज इक्वल्स टू Q बाई P इंटू P माइनस D, और बोल सकते हैं Q P माइनस D अपॉन P, और इसको हम लोग बोल सकते हैं Q 1 माइनस D बाई P। ये हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगा। अब हम लोग बात करें यहाँ पे 2 कॉस्ट एसोसिएट जो होते हैं, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड व्हाट, होल्डिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट, डिमांड, टोटल डिमांड डिवाइडेड बाय जो आपने इन्वेंट्री ऑर्डर किया Q इंटू व्हाट, C नॉट। ये आपका हो जाएगा क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा। यहाँ से आपने ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया। अगर मैं यहाँ पे होल्डिंग कॉस्ट की बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं आपसे होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने की बात करूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, Q मैक्स। एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल आपको लिख देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज मत हो, नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको आगे लिखूंगा।
ये क्या होता है एक्चुअल में, क्यू एवरेज इंटू व्हाट, सी एच, या इसको हम लोग क्या बोलते थे, क्यू मैक्स बाई 2। जो क्यू एवरेज है वो क्या है बेसिकली, क्यू मैक्स बाई 2 इंटू सी एच। तो जो आपका क्यू मैक्स है आप देख रहे हैं यहाँ से, दैट इज बेसिकली व्हाट, क्यू इंटू पी माइनस डी बाई पी। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा क्यू बाई 2, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, पी माइनस डी बाई पी इंटू सी एच। ये आपका क्या हो जाएगा, होल्डिंग कॉस्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, आई होप। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग आगे जो इसमें कैलकुलेट करना है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब आपको पता है कि जो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट होता है दैट इज TIC, दैट इज बेसिकली होल्डिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट। ओके, तो हम लोग इन दोनों को यहाँ पे इसमें प्लेस करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका D बाई क्यू इंटू सी नॉट प्लस क्यू बाई 2 इंटू पी माइनस डी बाई पी इंटू वॉट, सी एच। ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो आपका जो TIC है इसकी वैल्यू को मिनिमम होना है, क्योंकि हमें क्या करना है, जो आपका इन्वेंट्री टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट है दैट शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। तो फॉर मिनिमा हम लोग को क्या करना होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा DTIC विद रिस्पेक्ट टू DQ। जो इन्वेंट्री है, ये इन्वेंट्री क्वांटिटी है, जो ऑर्डर्ड क्वांटिटी है उससे हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा और इसको हम लोग जीरो प्लेस करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस D बाई क्यू स्क्वायर इंटू सी नॉट प्लस 1 बाई 2 पी माइनस डी बाई पी इंटू सी एच। इसको हम लोग क्या प्लेस करेंगे, जीरो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप डबल डिफ्रेंशिएट करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ से जो क्यू आएगा वो मैक्सिमम शो करेगा कि मिनिमम शो करेगा, वो बताता है कि आप इसका डबल डिफ्रेंशिएट लेंगे, डबल डिफ्रेंशिएशन लेंगे तो वो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आनी चाहिए दैट शुड बी पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो क्या है, क्यू आपका मिनिमा को शो करेगा। तो आप डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हैं डबल डिफ्रेंशिएशन, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि इसमें जितनी भी वैल्यू हैं सारी की सारी क्या हैं, पॉजिटिव हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखें इसको जीरो प्लेस करेंगे तो यहाँ से आप क्यू स्टार की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जो क्यू स्टार आ जाएगा आप देख सकते हैं, यहाँ से जो आपका क्यू स्टार आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 2D सी नॉट बाई सी एच। ओके, 2D सी नॉट बाई सी एच इंटू ये हो जाएगा आपका P अपॉन P माइनस डी। ये हो जाएगा आपका P अपॉन P माइनस डी। इसको मैं अलग उससे लिख देता हूँ जिससे कि आपका थोड़ा सा इसको अलग तरीके से दिखे आपको, P माइनस P बाई 2। तो यहाँ से आपका एक Q स्टार आ गया। आप देख सकते हैं जो आपकी Q स्टार की वैल्यू है ये आपके सामने आ गई। यहाँ से 2D सी नॉट बाई सी एच अंडर रूट ऑफ P माइनस P अपॉन P माइनस डी, ये आपका आ गया। अब ये जो आपका P अपॉन P माइनस डी है इसको हम लोग एक नाम देते हैं और इसका नाम है बेसिकली प्रोडक्शन फैक्टर। ये जो है आपका P अपॉन P माइनस डी है, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज प्रोडक्शन फैक्टर। तो जो आपका प्रोडक्शन फैक्टर है अगर आप ध्यान से देखिए तो P ऑलवेज, आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग में, तो P इज ऑलवेज ग्रेटर देन D। तो अगर P आपका ग्रेटर देन D है तो ऑब्वियसली जो आपका P अपॉन P माइनस डी है दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। इट मीन्स व्हाट, आपका अंडर रूट, या इसको अंडर रूट भी नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो भी आपका 1 से ज़्यादा ही होगा। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ से इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। वी नो, हमें क्या ये पता है कि P इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन D। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं दैट मीन्स व्हाट, P अपॉन P माइनस डी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। ओके, P अपॉन P माइनस डी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। तो ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होने का मतलब क्या है कि यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि जो आपका मॉडल नंबर 3 से जो Q स्टार आ रहा है दैट मीन्स Q स्टार फॉर मॉडल नंबर 3
इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्यू स्टार फॉर मॉडल नंबर 1, क्योंकि वो आप मॉडल नंबर 1 के लिए ये जो वैल्यू थी यही आप क्यू स्टार की वैल्यू थी। अगर इससे आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी ऐसे यूनिट से जिसकी वैल्यू 1 या उससे ज़्यादा होगी, अगर 1 होगी तो दोनों इक्वल होंगे, 1 से कम होगी नहीं, उससे ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली ये उससे ज़्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से इन्फ्रेंस हम लोग निकाल के लिख सकते हैं। दैट मीन्स व्हाट, जो आपका क्यू स्टार की जो वैल्यू होगी फॉर थर्ड मॉडल के लिए वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा फर्स्ट मॉडल से। ओके, यहाँ तक आपको किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। तो ये हम लोगों ने इन्फ्रेंस निकाल लिया प्रोडक्शन फैक्टर के हिसाब से, ठीक है। प्रोडक्शन फैक्टर के हिसाब से हमारा ये आ गया। अब अगर हम लोग एक स्टेप और देखें, इसमें एक स्टेप और एनालिसिस करें हम लोग यहाँ पे, तो इस एनालिसिस को भी हम लोग यहाँ पे करके ख़त्म करते हैं। तो वो जो एनालिसिस है यहाँ पे, इस फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं। इस फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं। चलिए, ये हो जाएगा आपका 2d C0/CH अंडर रूट ऑफ 1/1 माइनस P/D। ये हो जाएगा। इसको हम लोग थोड़ा सा रिसफल करेंगे तो इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को कि ये नहीं लिख सकते, ऑब्वियसली लिख सकते हैं इसको। अगर हम लोग यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस है, जो आपका ये जो मॉडल है थर्ड मॉडल, इसमें आपका जो प्रोडक्शन है वो क्या है, ग्रेजुअल है, इंस्टेंटेनियस नहीं है। तो अगर आपका प्रोडक्शन इंस्टेंटेनियस हो जाए दैट मीन्स आपका जो P है दैट बिकम्स इन्फिनिटिव, ठीक है। ये यहाँ पे D/P होगा, आप देख सकते हैं यहाँ से P/D/P होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक था, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। तो अगर यहाँ पे आपका जो प्रोडक्शन है, ठीक है, वो इंस्टेंटेनियस हो दैट मीन्स जो P है दैट इज बेसिकली व्हाट, इन्फिनिटी। तो अगर ये इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये जो पूरा फैक्टर है दिस बिकम्स इक्वल्स टू व्हाट, 1। ये आपका पूरा जो फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि D/P, P आपका इन्फिनिटी है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1/1 आपका क्या हो जाएगा, 1। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से जो क्यू स्टार है दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 2d C0/CH। तो आप देख सकते हैं जो आपका फर्स्ट मॉडल था उसमें हमारा क्या था, जो प्रोडक्शन था वो क्या, इंस्टेंटेनियस था, ठीक है। आपका जो प्रोडक्शन था वो क्या था, इंस्टेंटेनियस था। तो आपका प्रोडक्शन अगर इंस्टेंटेनियस है तो आप देख सकते हैं सेम जो आपका फर्स्ट मॉडल है वही आ जाएगा। ग्रेजुअल है तो ग्रेजुअल केस में आपका क्यू स्टार ये आएगा। आपके सामने ये हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसके आगे, अभी हम लोगों ने क्यू स्टार कैलकुलेट किया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट किया। अब हम लोग इसके आगे मूव करते हैं और हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को। तो जो आपका टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट जो हो जाएगा, यहाँ से हम लोग आगे कैलकुलेट करने वाले हैं टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, दैट इज बेसिकली व्हाट, TIC। तो TIC होता क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, यहाँ से आप देख सकते हैं D/Q इंटू C0 प्लस होल्डिंग कॉस्ट क्या है यहाँ पे, Q/2 P माइनस D/P इंटू CH। यही है, आप देख सकते हैं होल्डिंग कॉस्ट Q/2 P माइनस D/P CH और ऑर्डरिंग कॉस्ट D/Q इंटू CH। तो एट EOQ Q बिकम्स व्हाट, Q स्टार। तो जो TIC हो जाएगा D/Q स्टार बाई C0। और एट TIC आपको पता है कि जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है दैट बिकम्स इक्वल्स टू होल्डिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होता है वो भी क्या है, होल्डिंग कॉस्ट के इक्वल हो जाता है TIC पे, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ रखा है, स्टार्टिंग में ही पूरा एनालिसिस इसका कर रखा है हमने। तो अगर ऐसा है तो ये भी क्या है, इसी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जो आपका होल्डिंग कॉस्ट है ये भी क्या हो जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका TIC दिस बिकम्स इक्वल्स टू व्हाट, बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो अगर ऐसा है तो TIC 2d C0 इंटू 1/Q स्टार आपको पता है 2d C0/CH P/P माइनस D।
यही है, आप देख सकते हैं P अपॉन P माइनस टी 2dC0/CH। तो यहाँ पे हम लोग इसको प्लेस कर दिए। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, दैट इज़ व्हाट, ये 2dC0 है तो ये नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा आपका 2dC0, यही बच जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो CH 2dC0CH आ जाएगा। अब ये इसको ऊपर लेके जाएंगे तो रिसफल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा P माइनस डी अपॉन P। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा TIC का, दिस इज इक्वल्स टू 2dC0CH P माइनस डी अपॉन P। अब इसको हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। जो आपका TIC है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट है, इसको भी हम लोग एनालिसिस करते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि P इज ऑलवेज ग्रेटर देन D, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, P माइनस डी डिवाइडेड बाई P विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन R इक्वल्स टू 1। वो क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन R, लेस देन R इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ओके, ये तो समझ में आ रहा होगा आपको। ये अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर P अपॉन P माइनस डी ग्रेटर देन R इक्वल्स टू 1 है तो ऑब्वियसली उसका रिवर्स क्या हो जाएगा, लेस देन R इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो अगर ऐसा है तो हम लोग बोल सकते हैं TIC फॉर मॉडल थर्ड, जो आपका TIC है फॉर मॉडल थर्ड विल ऑलवेज बी लेस देन R इक्वल्स टू TIC फॉर मॉडल 1। इसका मतलब क्या है कि आपका मॉडल नंबर थर्ड में जो आपका टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट होगा दैट इज मिनिमम विद रिस्पेक्ट टू मॉडल नंबर थर्ड या एज कंपेयर टू मॉडल नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो आपका टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट है मॉडल नंबर थर्ड का, दैट विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल्स टू टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट फॉर द मॉडल नंबर फर्स्ट। ओके, समझ में आ गया। तो ऑब्वियसली जो इसकी कॉस्ट आएगी टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट की मॉडल नंबर थर्ड की, वो आपकी मॉडल नंबर फर्स्ट से लेस होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, किसी को अगर कुछ डाउट है तो आप यहाँ से ऑब्वियसली पूछ सकते हैं। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, जो भी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, जो भी हम लोगों ने प्रीवियसली एनालाइज किया है, उसको हम लोगों ने फॉर्मुलेट यहाँ पे आपके सामने करके जो भी इनका कंक्लूजन है वो हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो आपका Q होगा फॉर मॉडल नंबर थर्ड इज ऑलवेज मीन्स Q स्टार इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू फर्स्ट। अब आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और यहाँ पे अगर हम लोग देखना चाहें, बाकी तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, अगर आपको देखना ही है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो आपका एट EOQ आपको पता है। अभी तो आप लोगों ने जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है उसको आप लोगों ने डिफ्रेंशिएट करके कैलकुलेट किया। अगर आप यहाँ से भी कैलकुलेट करेंगे तो आंसर सेम आएगा। तो एट EOQ ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू व्हाट, होल्डिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है आपका, D अपॉन Q स्टार इंटू C0, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ से आप लिख सकते हैं Q स्टार डिवाइडेड बाई 2 P माइनस डी डिवाइडेड बाई P इंटू CH। ये हो जाएगा एट EOQ, ये हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से आप Q स्टार कैलकुलेट कर सकते हो। जो आपका Q स्टार हो जाएगा यहाँ से आप देख सकते हैं, ये आ जाएगा आपका 2dC0, ये आ जाएगा नीचे CH और ये इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका P अपॉन P माइनस डी। तो यहाँ से भी फॉर्मूला सेम आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ से भी सेम फॉर्मूला आ रहा है, कुछ भी अलग नहीं है। तो आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इसमें जो भी फॉर्मूले एसोसिएट थे वो हम लोगों ने देख लिया, जो भी एनालिसिस एसोसिएटेड था वो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। अब इस पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से आपको जो भी डाउट है और भी वो सब क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन द स्क्रीन, दैट इज बेसिकली व्हाट, डी दिया हुआ है दैट इज बेसिकली 12,000 यूनिट, पी दिया हुआ है दैट इज व्हाट 2,000 यूनिट पर मंथ, एंड डी दिया हुआ है दैट इज 1,000 यूनिट पर मंथ। आप देख सकते हैं यहाँ से कि इस फॉर्मूले में भी जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है, पी इज ग्रेटर देन डी, तभी आपका काम चल पाएगा, अदरवाइज काम ही नहीं चलेगा। सी एच दिया हुआ है दैट इज व्हाट 0.15 पर यूनिट पर मंथ। तो इसको आप अगर
मल्टीप्लाई करना है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके ईयर में कन्वर्ट करेंगे ऑब्वियसली। जो सी दिया हुआ है यूनिट प्राइस रेट दिया हुआ दैट इज ₹4 पर यूनिट एंड सी नॉट दिया हुआ है दैट इज बेसिकली व्हाट 400 पर सेटअप, ₹400 पर सेटअप। तो आपको यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करने हैं। जो आपका जो फर्स्ट है, अब मैं यहाँ पे सीधे बोल के आपको एक एक चीज़ कैलकुलेट कराऊंगा, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट जो कैलकुलेट करना है वो ये है, जो आपका फर्स्ट कैलकुलेशन है दैट इज व्हाट ऑप्टिमम लॉट साइज। आपको कैलकुलेट करना है ऑप्टिमम लॉट साइज। तो ऑप्टिमम लॉट साइज के लिए आपको पता है फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप सीधे, दैट इज 2D C0/CH √of P/P-D। तो यहाँ से आप फॉर्मूला में वैल्यू को प्लेस करेंगे 2D 12,000 C0 400 डिवाइडेड बाई CH 0.15 into 12 P 2000 divided by P minus D that is 1000, ठीक है। तो 2 आ जाएगा यहाँ से। तो आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3265.98। यहाँ से आपका Q स्टार आ जाएगा 3265.98 and this is approximately 3266 यूनिट। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पार्ट आई होप किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। जो नेक्स्ट है जो आपको कैलकुलेट करना है टोटल कॉस्ट पर ईयर। टोटल कॉस्ट आप बोल सकते हैं या टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, अगर हम बोलें टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट पर ईयर। टोटल कॉस्ट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। या अगर मैं बोलूँ एंड टोटल कॉस्ट, अगर टोटल कॉस्ट है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट दोनों आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो जो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 2D C0CH P-D/P। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आ जाएगा आपका 2D दैट इज 12,000 C0 400 CH 0.15 into 12 P/P-D/P। तो यहाँ से आ जाएगा ये 1/2। तो यहाँ से आपका TIC आ जाएगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो यहाँ से जो आपका TIC आ जाएगा दिस कम्स आउट टू बी 2939.38 2939.38। अब अगर आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है आपको तो क्या करेंगे, आपका D इंटू जो यूनिट प्राइस है C प्लस TIC एंड दिस इज इक्वल्स टू D है आपका 12,000, यूनिट प्राइस है 4 प्लस 2939.38। यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं। ऐड करके जो आपका फाइनल जो वैल्यू आ जाएगा आप लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू ₹50,939.38 ₹50,939.38। ये आ जाएगा आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। 50,939.38। नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जो कैलकुलेट करना है जो थर्ड पॉइंट है, हमें मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल कैलकुलेट करना है। जो आपका मैक्सिमम इन्वेंट्री का जो फॉर्मूला है आप लोगों ने देखा है। तो जो आपका मैक्सिमम इन्वेंट्री है आपने देखा भी होगा, हम लोगों ने क्या लिखा था P-D इंटू TP, और TP की वैल्यू हम लोगों ने प्लेस किया था। तो P-D इंटू क्या था आपका Q/P, ये हमारा फॉर्मूला था। अगर आपने देखा होगा ये हम लोगों ने फार्मूला वहाँ पे कैलकुलेट किया था। तो यहाँ से जो आपका Q मैक्स हो जाएगा P-D दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 1000। Q आपने कैलकुलेट किया है 326.65.98 326.5.98 डिवाइडेड बाई
P दैट इज व्हाट 2000। तो आप यहाँ से इसको कैलकुलेट करके आप वैल्यू देख सकते हैं। तो आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो जो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 1633 यूनिट पर सेटअप। आप देख सकते हैं, कोई डाउट है तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू आ जाएगी, आप इसको 3266 भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 65 भी, यहाँ से भी आपका ऑलमोस्ट आंसर सेम आ जाएगा। तो यहाँ से जो आपका क्यू मैक्स जो आएगा ये आ जाएगा 1633 यूनिट पर सेटअप। ठीक है, तो आपका क्यू मैक्स आ जाएगा यहाँ से। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर आपको डाउट आ रहा है तो ऑब्वियसली आप पूछ सकते हैं, कहीं पे भी आपको डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है आपका, थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। जो नेक्स्ट पार्ट है, जो हम लोग फोर्थ पार्ट यहाँ पे देखने वाले हैं, जो आपका फोर्थ पार्ट है, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करना है प्रोडक्शन टाइम दैट इज टीपी। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है प्रोडक्शन टाइम दैट इज व्हाट टीपी। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्शन टाइम कैलकुलेट करना है। तो आपका जो प्रोडक्शन टाइम होगा, आई होप आपको सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो आपका क्यू स्टार होता है या जो क्यू है वो क्या है, टीपी इंटू पी। ये आप लोगों ने पढ़ा है, अभी हम लोगों ने वहाँ पे देखा है, अभी लास्ट भी हम लोगों ने लिखा है। यहाँ पे ये हम लोगों ने लिखा है टीपी इक्वल्स टू व्हाट क्यू बाई पी। जो क्यू है एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में यहाँ पे ये क्यू है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्यू स्टार है। ठीक है, तो जो क्यू स्टार है वो क्या है, टीपी इंटू पी। तो यहाँ से जो आपका टीपी आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू क्यू स्टार बाई पी। क्यू स्टार आपको पता है, क्यू स्टार आपका है यहाँ पे 3266 डिवाइडेड बाई पी है आपका 2000। तो आप यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यह आ जाएगा टीपी आपका 1.633 ओके। तो ये आ जाएगा आपका, ये 1.633 मंथ आ जाएगा। मंथ में है, आपने सारा कैलकुलेशन 1.633 मंथ आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे साइकिल टाइम कैलकुलेट करना चाहें, ये भी आप बताइए। अगर आपको साइकिल टाइम टी कैलकुलेट करना है तो उस केस में आप क्या करेंगे, साइकिल टाइम का आपको कैलकुलेट करना है टीसी। उस केस में क्या आप कैसे कैलकुलेट करेंगे साइकिल टाइम को। साइकिल टाइम का आपको फार्मूला ऐसा तो मैंने बताया नहीं, बट यहाँ से आप डायग्राम से देख के देख सकते हैं कि आपको टी कैलकुलेट करना है। आपकी इतनी इन्वेंट्री है, क्यू मैक्स इन्वेंट्री है, सॉरी क्यू स्टार इन्वेंट्री है अभी जो क्वेश्चन के हिसाब से। क्यू स्टार जो इन्वेंट्री है डी रेट से कंज्यूम हो रहा है टी टाइम में। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्यू स्टार इन्वेंट्री है, डी रेट से कंज्यूम हो रहा है टी टाइम में। तो क्या हो जाएगा, क्यू स्टार इक्वल्स टू डी इंटू टी। तो यहाँ से टी निकाल सकते हैं, क्यू स्टार डिवाइडेड बाई डी। तो यहाँ से जो आपका क्यू स्टार है 32666 डिवाइडेड बाई 1000। तो ये हो जाएगा आपका 3.666। तो आई होप यहाँ तक किसी को डाउट नहीं आया होगा। सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया, और जो भी हमारा फॉर्मूला था ऑब्वियसली जो हम लोगों ने अभी थ्योरी पढ़ा है उसी पे बेस्ड सारा क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। और जो डाउट आपको वहाँ पे क्वेश्चन में अगर कहीं से भी गलती से भी कुछ डाउट आया होगा तो वो आपको इस क्वेश्चन में समझ में आया होगा। बट आई होप उस जो डेरिवेशन था और जो कॉन्सेप्ट था किसी को कोई भी डाउट नहीं आया होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इस क्लास को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच।